नमस्कार, यूट्यूब के फ्री कोचिंग चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक पांडे और आज के इस वीडियो में हम लोग 2 मेजर चीज़ें पढ़ने वाले हैं और इनका हम कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल ही अच्छी तरीके से क्लियर कर देंगे। इस तरीके से आज की पढ़ाई करने वाले हैं कि आगे चलकर कितना भी टफ क्वेश्चन क्यों ना आए, हम उसे बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। तो फिर आज हम सीखने क्या वाले हैं? सबसे पहले तो मैं आपको नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट बताऊँगा कि नंबर लाइन क्या होती है और किस तरीके से उस पे नंबर को रिप्रेज़ेंट करते हैं। और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, काफ़ी लोगों को बहुत ही ज़्यादा टफ लगता है, वो है कैसे एक डेसिमल नंबर को कैसे पी बाई क्यू के फॉर्म में यानी दशमलव को कैसे भिन्न में बदलते हैं। तो बात सिर्फ दशमलव को भिन्न में बदलने की नहीं है, बात है कि किस तरीके से हम लोग रिकरिंग नॉन टर्मिनल दशमलव को भिन्न में बदलेंगे। ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है काफ़ी लोगों के लिए और यही चीज़ आज हम यहाँ पर सीखने वाले हैं, ठीक है? और ये देखिए मैंने बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल के साथ पूरा नोट्स बनाया हुआ है, फ़ॉर्मूले भी हमने दे रखे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर लाइन है क्या? तो नंबर लाइन क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है। आप देख सकते हैं ये एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है और नंबर लाइन के दोनों तरफ एरो होते हैं। ये एरो दोनों तरफ होने का ये मतलब बताता है कि अभी अनंत तक, इनफाइनाइट तक ये वैल्यू बढ़ती चली जाएगी और इस साइड भी इनफाइनाइट टाइम तक वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। तो यहाँ पर माइनस इनफाइनाइट है, इधर पे प्लस इनफाइनाइट है। तो जो बीच का एरिया होता है उसको हम 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जो उसके राइट हैंड साइड का सेक्शन है, दाहिनी तरफ का, वो सब पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं, जैसे +1, +2, +3 इस तरीके से। और वहीं जैसे ही हम 0 के लेफ़्ट साइड में बढ़ेंगे, तो वहाँ पे वैल्यू नेगेटिव होती चली जाएगी, जैसे -1, -2, -3, ठीक है? अब चूँकि नंबर लाइन पर क्या होते हैं? नंबर्स होते हैं। तो ये नंबरों में 2 तरीके के नंबर आपको देखने को मिलेंगे। पिछले वीडियो में हमने आपको काफ़ी डिटेल में बताया था नंबर सिस्टम के बारे में। अगर आपको ना पता हो तो आप हमारे पिछले वीडियो को देख सकते हैं। मैंने जहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है कि दशमलव कितने कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, रियल नंबर क्या है, इमेजिनरी नंबर क्या है, नेगेटिव इंटीजर क्या है, होल नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं। इस तरीके से हमने पिछली वीडियो में सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन की हुई हैं। आई थिंक अगर आप उस वीडियो को देख लेंगे आप, तो आपको चीज़ें समझना और आसान हो जाएंगी। तो अब ये जो नंबर लाइन पे नंबर्स हैं, इनमें मैं अभी मानकर चलता हूँ 2 तरीके के नंबर होंगे। कौन-कौन से? एक इवन नंबर होंगे, एक ऑड नंबर होंगे। और बहुत ही आसान है समझना कि इवन नंबर क्या है? जब कोई नंबर 2 से डिवाइड हो जाए पूरी तरीके से, जैसे 4, 28, 2048। और नॉन डिविजिबल अगर हो 2 से, तो वो क्या होगा? ऑड नंबर होगा, जैसे 3, 15, 4821। अब बात आई कि हम कैसे जानें कि कोई नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा, कौन सा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा, कौन सा 7 से होता है, कौन सा 9 से होता है, कौन सा 11 से होता है। आपको हमने उससे पहले भी एक वीडियो बनाया है जहाँ पे हमने ये ट्रिक दी हुई है कि कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे कौन सा नंबर कैसे डिवाइड होगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर किसी नंबर के लास्ट डिजिट में 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो नंबर 2 से डिवाइड होगी। अब देखिए इसके लास्ट में 8 है, कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, 8 2 से डिवाइड होता है, इसलिए पूरा नंबर 2 से डिवाइड होगा, ठीक है। उसी तरीके से मैंने आपको बताया था कोई भी नंबर 3 से तब डिवाइड होती है जब सबका सम 3 से डिवाइड हो। मैं बड़े एग्जाम्पल को लेकर चल रहा हूँ क्योंकि एग्ज़ाम में हो सकता है आपको काफ़ी बड़ा वैल्यू दे दे, तो ऐसे में तो आप डिवाइड करने लगोगे तो आपको पूरा का पूरा टाइम ही वही निकल जाएगा। इसीलिए हमें ट्रिक को जानना है। तो जैसे 4821 है, 4 और 8 कितने होते हैं? 12, 12 और 2 14, 14 और 1 15। तो 15 क्या 3 से डिवाइड होता है? हाँ होता है, इसीलिए ये नंबर 3 से डिवाइड होगी, ठीक है। तो ये तो मैं आपको पिछले वीडियो की कुछ बातें बताने लगा। फिलहाल हमारा मकसद यहाँ पर था ऑड नंबर क्या है और इवन नंबर क्या है, ठीक है। तो अगर 2 से डिवाइड हो गया तो इवन नंबर, 2 से डिवाइड नहीं हुआ तो ऑड नंबर। तो आई थिंक आपको नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। नंबर लाइन एक स्ट्रेट लाइन होती है जो कि इन्फिनाइट तक जाती है। ये 2 डायरेक्शन में जाती है। लेफ्ट साइड में इसकी वैल्यू माइनस में होती है और राइट साइड में इसकी वैल्यू प्लस में होती है और जो बीच का एरिया होता है वो 0 होता है, ठीक। अब आते हैं हम लोग कि दशमलव को भिन्न में बदलना। देखो हम ये जानेंगे दशमलव को भिन्न में कैसे बदलते हैं। आपको एग्ज़ाम में 2 तरीके के कन्वर्जन आने चाहिए।
अब मैं कभी आगे चलकर उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊँगा। एक होता है कोई नंबर दिया रहे, आप उसको कैसे डेसिमल में बदलेंगे? क्या तरीका है? आप p/q से डेसिमल में बदल दो, एक ये है। दूसरा आएगा, आप डेसिमल से p/q में कन्वर्ट करो। तो p/q को डेसिमल में कन्वर्ट करना बहुत ही आसान है और मुझे लगता है ये आप आसानी से जानते भी हो। फिर भी मैं आपको एक एग्जांपल लेकर समझा देता हूँ कि p/q को डेसिमल में कैसे बदलते हैं। सपोज़ आपको एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ गया 3/2 का आप डेसिमल में बदलो, तो ये कितना हो जाएगा? 3 में 2 को आपको डिवाइड करना है, तो 2 1 जा 2, यहाँ बचा 1, यहाँ पे पॉइंट गया, यहाँ 0 आया, 2 5 जा 10, तो कितना वैल्यू आ गई? 1.5। तो 3/2 कितना हो गया? 1/5। तो ये देखो, ये p/q फॉर्म था और इसका ये डेसिमल फॉर्म हो गया। तो ये पहला तरीका है। दूसरा क्या है, हमसे ये पूछ लिया जाए कि भाई हम डेसिमल दे रहे हैं, 1.5 दिया हमने, अब इसका p/q फॉर्म क्या होगा? तो 3/2 कैसे आया, हमको ये जानना था। तो हम क्या किए, यही चीज़ हम आपको समझा रहे हैं कि दशमलव को भिन्न में कैसे बदलना है। दूसरा तरीका, दूसरा टाइप है, सॉरी। तो 1/5 इक्वल टू हम इसको लिख सकते हैं, ये जब हम डेसिमल को हटाएंगे ना तो ये 15 बन गया, और जब हम दशमलव एक अंक पे था तो हमने नीचे 1 लिख के 1 0 लगा दिया, ठीक है। और जब हमने इसको सॉल्व किया तो 3/2 आ गया। देखो वही आंसर आया ना जो अभी मैं पीछे आपको समझा रहा था। अब 3/5 ये है डेसिमल नंबर और इसको p/q के फॉर्म में लिखना है, मतलब ऊपर अंश नीचे हर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में। तो इसको लिख सकते हैं, दशमलव को हम हटा देंगे तो 325 हो गया। अब चूंकि दशमलव के बाद 2 डिजिट थी तो 1 लिख के 2 0 लिख देंगे, ठीक है। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 17/4। तो ये बिल्कुल ही आसान था, इसे तो कोई भी कर लेता। अगर थोड़ी सी मैथमेटिक्स अच्छी है तो आप आसानी से कर लेते। लेकिन सारा खेल तो अब शुरू हो रहा है जब हम कह रहे हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल है। अगर इस तरीके का दशमलव आ गया तब क्या करोगे? ये तो बिल्कुल ही आसान तरीका था, इसको तो आप आसानी से कन्वर्ट कर लिए, ठीक है। तो इसको करने के लिए हमें जानना है फार्मूला। तो पहले मैं आपको एग्ज़ाम्पल दिखा रहा हूँ, उसके बाद मैं फार्मूले पर आऊँगा। तो एग्ज़ाम्पल मैं पहले इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपका दिमाग थोड़ा-सा यहाँ काम करना शुरू करे कि फार्मूला आखिर बनेगा कैसे, ठीक है। इसी पर्पज़ से पहले मैं आपको एग्ज़ाम्पल दिखा रहा हूँ, फिर मैं जाके आपको लास्ट में फार्मूला दिखाऊँगा। अब देखते हैं, ये है नंबर। अब ये देखो, ये लगातार आता जा रहा है, कोई वैल्यू बार-बार रिपीट होती जा रही है, तो ये कौन-सा हो गया डेसिमल? ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि टर्मिनेट ही नहीं हो रहा, ठीक है। अब क्या ये रिकरिंग है या नॉन रिकरिंग है? तो ये रिकरिंग है। रिकरिंग का मतलब कोई नंबर बार-बार रिपीट हो रही। तो हाँ, देखो कैसे है, 64.2013 213 इस तरीके से। देखो जो आप देखोगे ना, 132, ये 132 है ना, फिर देखो कुछ समय बाद 132 आ गया, फिर 132 आ गया, तो 132 बार बार रिपीट हो रहा है ना, तो ये क्या हो गया? रिकरिंग हो गया। अगर यही 132 नहीं बार बार आता तो ये नॉन रिकरिंग हो जाता। अब इसके बारे में फिर से अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप पिछला जो हमारा वीडियो था नंबर सिस्टम, उसके बारे में जाकर देखिए, वहाँ पर हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो अब ये हो गया 64.20 132। तो 132 के ऊपर हमने बार लगा दिया। क्यों लगा दिया भाई? क्योंकि यही वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है। ये बार लगाना आपको आना चाहिए और मैंने ये बताया है आपको पिछले वीडियो में। तो अब देखिए, जब हमने बार लगा दिया, जब आप बार लगाएंगे ना तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। सबसे बड़ा ये मास्टर स्ट्रोक है, सबसे पहले अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपको बार लगाने आना चाहिए। तो अब क्या करिए, हमने इसमें 6 4, ये देखो ये नंबर मैंने वैसे ही लिख लिया, ठीक है, ये वाला नंबर। फिर उसके बाद 2 0 जो आया उसको भी देखो मैंने हूबहू लिख लिया। मैंने दशमलव का ध्यान ही नहीं दिया कि दशमलव हटा दिया, मैं भूल गया दशमलव। अब 2 0 आने के बाद अब क्या है, 132 रिपीट हो रहा है, मैं उसको भी सीधे सीधे लिख लिया 132। अब ये तो बहुत सिंपल था, जो नंबर है पूरा लिख लो, बार को हटा दो, दशमलव को हटा दो। फिर क्या करो, घटा दो, माइनस कर दो, किसको? बार वाले को छोड़कर, 132 को छोड़कर जितना हिस्सा बच रहा है सबको घटा दो। लो, इतना हिस्सा बच रहा था ना, 6424, 6424 हमने घटा दिया। अब हम बटे कर देंगे, कितने से डिवाइड करेंगे? अब देखो, जितने नंबर के ऊपर बार रहे
कितने नंबर के ऊपर बार है, 1 2 3, 3 नंबर के ऊपर बार है, तो हम नीचे 3 9 लिख लेंगे। जितने नंबर के ऊपर बार रहेगा उतना 9 लिख लेंगे, ठीक। और दशमलव के बाद जितने नंबर के ऊपर बार न रहे उतना 0 लिख लेंगे। तो दशमलव के बाद कितने नंबर है, 1 2, 2 नंबर ऐसे हैं जिनके ऊपर बार नहीं है, तो हमने 2 0 लिख लिया। बस इतना सा ही था। अब इसको आप सॉल्व कर लो और आपका आंसर आ गया। कितना आसान था। अब मैं यही चीज़ आपको फार्मूले में दिखाऊंगा। अब तो आप फार्मूला खुद ही बना लोगे। चलो हम लोग मिलके पहले फार्मूला बनाते हैं, फिर हम कंपेयर करेंगे, ठीक है। हम ये मान लेते हैं कि मेरे पास एक प्रश्न है, ए बी दशमलव सी डी ई एफ जी। देखो मैंने क्या लिखा, 64 को ए बी लिख दिया, 20 को सी डी लिख दिया, 132 को लिख दिया ई एफ जी। अब लास्ट के जो 3 डिजिट है उसके ऊपर बार है, मैंने उसके ऊपर बार लगा दिया। अब ये किसके बराबर हो जाएगा, पूरा नंबर हूबहू वही लिख लो, 64 20 जो भी था, पूरा नंबर हमने हूबहू लिख दिया, ए बी सी डी ई एफ जी। पूरा नंबर लिखने के बाद हमें घटा देना है। किसको घटा देना है भाई, हमको घटा देना है बार वाले को छोड़कर बाकी सब सेक्शन को। तो ए बी सी डी के ऊपर बार नहीं लगा है, हमने लिख दिया ए बी सी डी। अब डिवाइड कर देंगे, किससे डिवाइड कर देंगे भाई, अब हम डिवाइड कर देंगे, हमने कहा जितने के ऊपर बार होगा, 3 डिजिट के ऊपर है तो 3 डिजिट के लिए 3 9 लिख देंगे। अब कितने के ऊपर बार नहीं है, दशमलव के बाद कितने के ऊपर बार नहीं है, दशमलव के ऊपर बाद 2 पर बार नहीं है, सी और डी के ऊपर, तो 2 0 लगा दिया। बस फार्मूला बन गया। यही तो हमने यहाँ पे पूरा किया है। इतना सा सिंपल था। अब आप देख सकते हो यहाँ पर क्या था, इन सबको तो आप देख के आसानी से समझ गए होंगे। अगर ए के ऊपर 0.1 के ऊपर बार है तो a/9, 0.ab के अपान बार है तो इसका मतलब ab/99, ए बी सी के ऊपर बार था तो abc/999 हो गया, ठीक है। अब आप कंफ्यूज अगर हो रहे हो, चलो अभी यहाँ पर नहीं बताऊँगा, ये तो आप आसानी से कर लोगे। एक बात और मैं आपको रोकना चाह रहा हूँ, वीडियो लंबी होती जा रही है, लगभग 12.5 मिनट हो गए हैं, लेकिन देखो आप वीडियो, क्योंकि आप यहाँ सीखने के लिए आए हो। तो ए बी, अब देखो मैं इस एग्ज़ाम्पल को ले लेता हूँ, ये इस एग्ज़ाम्पल को लूँगा ना तो आपका काफ़ी सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो ए बी सी, सी के ऊपर बार था, ठीक, दशमलव के बाद, तो हमने पूरा ए बी सी 3 नंबर पूरा का पूरा लिख लिया, ठीक है। अब माइनस कर दिया किसके हो, जिसके ऊपर बार नहीं रहा था वो वैल्यू, ए बी के ऊपर बार नहीं था, ए बी वैल्यू लिख दिया। अब देखो सी के ऊपर बार है तो कितने अक्षर के ऊपर बार है, 1 के, तो हमने 1 9 लिख दिया। अब दशमलव के बाद कितने लेटर ऐसे हैं जिनके ऊपर बार नहीं है, तो 2 हैं, तो 2 0 लिख दिया। बस यही हमने पीछे फार्मूला बनाया था। इसी तरीके से ये भी देख लो, जो पीछे हमने फार्मूला बनाया था, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर देखो ए बी सी डी के ऊपर बार था तो हमने ए बी सी डी पूरा लिख लिया, लेकिन सिर्फ ए बी को घटाया क्योंकि सी डी के ऊपर तो बार था, उसको छोड़ देते हैं। अब सी डी 2 डिजिट था तो हमने 2 9 लिख लिया। फिर दशमलव के बाद ए बी 2 ऐसे डिजिट है जिनके ऊपर बार नहीं, तो 2 0 लिख लिया, ठीक है। अब देखो ये भी उसी तरीके से हैं, इनको आप नॉर्मली याद कर लो या ऐसे भी तो मान सकते हो ना। अगर मान लो यही है, ये वाला लेते हैं, थोड़ा आसान रहेगा समझना, ठीक है। 0.ab', अब उस फार्मूले से हम लगाते हैं। हमने कहा ए बी हमने पूरा लिख लिया, माइनस जितने के ऊपर बार नहीं है उसको घटा लेंगे, कुछ भी बचा ही नहीं है यहाँ पर दशमलव के बाद, जिनके ऊपर बार ना हो तो -0 कर देंगे, अपान जितने के ऊपर बार है उतना लिख लेंगे, 9, तो 2 9 लिख लिया। अब उतना 0 लिखेंगे, दशमलव के बाद जितनी वैल्यू हो जिसके ऊपर बार ना हो, तो दशमलव के बाद कोई ऐसी वैल्यू नहीं है कि बार हो, तो ए बी में -0 बराबर ए बी बटे 2 9, यही तो आया है ना। तो फार्मूला वही है, लेकिन आप सॉल्व करोगे तो ऐसे आएगा, और वैसे तो ये रटना भी आसान है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैंने कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, और एग्जांपल की भी मैं प्रैक्टिस आपको करा देता हूँ जल्दी से। जैसे देखो 2.46 इसका बार था, ठीक है। तो हमने क्या किया, पूरा नंबर लिख लिया, सबसे पहले पूरा नंबर लिखो, पूरा नंबर लिख लिया। कितने के ऊपर बार नहीं है, सिर्फ 2 के ऊपर बार नहीं है, 2 को घटा दिया, अपान कितने के ऊपर बार है, 1 2 3 4 5 नंबर के ऊपर है तो हमने 5 9 लिख लिया। अब दशमलव के बाद कितने नंबर ऐसे हैं जिसके ऊपर बार नहीं है,
एक भी नहीं है तो एक भी जीरो नहीं रहेगा। अब इसको सॉल्व कर लो, मैटर सॉल्व। अब आते हैं इस एग्जाम्पल के ऊपर, इतने बार के ऊपर। अब इसको सॉल्व करने के लिए पूरा नंबर लिख लो, पूरा नंबर लिख लिया। जितने के ऊपर बार नहीं उतने को घटा लो, इतने के ऊपर बार नहीं इतने को हमने घटा दिया। अपान कितने डिजिट के ऊपर बार था उतना 9 लिख लो, 1 2 3 4, 4 डिजिट थे तो हमने 4 9 लिख लिया, ठीक है। अब दशमलव के बाद कितने डिजिट ऐसे हैं जिनके ऊपर बार नहीं है, 3 डिजिट हैं जिसके ऊपर बार नहीं है, तो हमने 3 जीरो लिख लिया, फार्मूला रेडी। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, ये डी। अब देखो यहाँ पर सारा खेल क्या है, आपको ऐसे क्वेश्चन दे दिया कि 31.02 64 15 55 डॉट 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 डॉट। अब देखो यहाँ पर सॉल्व करना आपके लिए मुश्किल है, तो इसको सबसे पहला कदम आपको क्या है कि कौन सी वैल्यू रिपीट हो रही है बार बार, 5। तो इसके ऊपर 5 के ऊपर बार लगा दो, बार लगाओगे तभी सॉल्व कर पाओगे। तो इसको हमने बार के फॉर्म में ऐसे लिख लिया, ठीक है। अब हम सॉल्व कर पाएंगे क्योंकि हमारा फार्मूला में लगेगा। हम पहले पूरी नंबर को लिख लेंगे, पूरा नंबर हमने लिख लिया। पूरा नंबर के बाद हम क्या करेंगे, इतने को माइनस कर देंगे, जितने के ऊपर बार नहीं है देखो उतने को हमने माइनस कर दिया। जितने के ऊपर बार है उतना 9 लिख देंगे, एक ही अक्षर है जिसके ऊपर बार है तो 1 9 लिख लिया। अब दशमलव के बाद कितने वैल्यू ऐसे हैं जिसके ऊपर बार नहीं है, तो 1 2 3 4 5, तो हमने 5 जीरो लिख लिया। ध्यान रखना यहाँ 7 जीरो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, हो सकता है आप 31 इसको देखने लगोगे, 2 वैल्यू ये भी तो है, नो ये नहीं होगा क्योंकि दशमलव के बाद की मैं बात कर रहा हूँ जिनके ऊपर बार नहीं होगा। तो ये तो दशमलव के पहले का है ना, तो इसको नहीं लेंगे, इसीलिए मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ। और यहाँ पर मैंने आपको दिखाया सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको बार में कन्वर्ट करना होगा, फिर जो मैंने फार्मूला बताया उस हिसाब से करना है, ठीक है। और एक चीज़ नॉर्मली आपको ये फार्मूला में साबित करके दिखा रहा हूँ, जैसे अभी आपको दिया गया था ना 0.a का बार a/9 होता है, ठीक है। आप मान लो a की वैल्यू 1 है तो 1 का बार इसे लिख सकते हो ना, दशमलव 1 1 1 1 1 1 1 इस तरीके से। अच्छा, अब जब इसको भिन्न में कन्वर्ट करना होगा तो फार्मूला तो कह रहा है ये a की जगह 1 हो जाएगा तो 1/9 बन जाएगा। अब जरा 1/9 का मतलब 9 में 1 का भाग दो, तो 9 में जब आपका 1 का भाग दोगे, देखो मैंने यहाँ पे किया था, तो 9 में 1 का भाग दोगे तो यहाँ दशमलव गया, यहाँ जीरो आया, 9 1 का 9, यहाँ 1 आया फिर जीरो ऑटोमेटिक आया, 9 1 का 9, फिर यहाँ 1 आया फिर जीरो ऑटोमेटिक, 9 1 का 9। देखो दशमलव 1 1 1 1 1 1 आने लगा नहीं, तो ये फार्मूला सही है, ठीक है। तो आई थिंक आपको वीडियो पसंद आई होगी, थोड़ा सा लंबा हुआ लेकिन आपके काम की वीडियो थी। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। आई होप आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।